Hello friends, we are going to discuss once again. In last video I have told you all the evolution from initial phase to 1858. ठीक है, मैंने आपको बता दिया था. अब हम 1858 से देखते हैं 1858 के बाद क्या हुआ. 1858 में एलिजाबेथ के अंडर में भारत का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो दे दिया गया. ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम करती रही. उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट कर दिया था, उसमें 50 मेंबर्स थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें 1858 तक कंप्लीट हो गई थी. अब हम देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट. जब उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट कर दिया, 15 मेंबर्स भी दे दिए उसमें, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भी डिमांड जाएगी. वहाँ के जो समाज सुधारक होंगे, लिबरल लोग होंगे, वो भी कहेंगे कि इसमें जो मेंबर्स हैं वहाँ के लोकल लोगों को लाया जाए. तो नेक्स्ट जो हुआ, अब अभी 2-3 अमेंडमेंट्स में क्या होंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और 15 मेंबर्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा. नाउ इन इंडियाज काउंसिल एक्ट 1868 इसमें क्या करा गया, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई. ठीक है, तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि एक है 1861, तो एक मतलब शुरुआत हो गई हमारी, इंडियंस की शुरुआत हो गई उस काउंसिल में. नेक्स्ट देखें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. अब एक हुआ, अब दूसरे में क्या होगा, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. अब 2 में क्या होगा, जो नॉन ऑफिशियल थे और मेंबर्स थे, पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें, अब यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उन्हें भी इंक्लूड करना शुरू करा. ठीक है, इसमें जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर हैं उनका कहने का अर्थ ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ना हो उन्हें और इंक्लूड कर लो इन 1861. लेकिन 1892 तक ये डिमांड पहुंच गई कि या जो नॉन मेंबर्स हैं उन्हें भी इंक्लूड करो, जो नेटिव लोग हैं जो वहाँ के रहने वाले उन्हें इंक्लूड करो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और फीजिबल हो सके, so that they can look after the regional problems. What are the regional problems in India, so that the local people can say them that these are the problems, these are the major issues, you should take overview of these problems. तो उन्होंने नेटिव एलिमेंट को इंक्लूड करना शुरू करा. नेक्स्ट जो रिफॉर्म आया वो आया मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1919. अब 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आ गया. मॉरले उस टाइम पे थे इंडियन सेक्रेटरी और मिंटो थे वाइसराय, इंडिया के वाइसराय थे. वाइसराय को हम कंपेयर कर सकते हो आप इंडिया के राष्ट्रपति से, और गवर्नर तो गवर्नर आज हैं, तो गवर्नर इस तरह से कर सकते हो. जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री है उसको आप हटा दो, तो वैसे स्ट्रक्चर था. प्रेसिडेंट है, फिर गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट को वाइसराय जनरल से आप कंपेयर कर दो. ठीक है, और एक आदमी वहाँ ब्रिटेन में बैठा रहता था जिसे सेक्रेटरी जनरल कहते थे, उसको असिस्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी. मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909. अब जो काउंसिल था, जब उसमें नेटिव लोग घुस गए तो उसको और बड़ा करा गया. ठीक है, इस तरह से बड़ा करा गया, जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, जो कि ब्यूरोक्रेसी के लोग थे आप ये कह लो, उनकी मेजोरिटी चली गई. पहले मेजोरिटी उनकी ज़्यादा थी, जो भी कहते थे उनकी बात रहती थी, लेकिन अब नेटिव लोगों को पहले इंक्लूड करा, उसके बाद उनकी मेजोरिटी भी चली गई. कि काम 1909 में. लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब नेटिव लोगों की भागीदारी ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहे हैं, तो देन what will do the administration? They will beat the public demand also. Why will you beat? What are the ways that you will beat the public demand? Seeds of separation. उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया. कैसे तोड़ा? हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग अलग कर दिया. हिंदू अपनी अलग बात कहे, मुस्लिम अपनी अलग बात कहे, मतलब उनके लिए अलग कंस्टिट्यूएंसी कर दो. मुस्लिम के लिए आपका समाज अलग है, अलग अलग लोगों से बटा हुआ, ताकि उनकी आवाज़ कमजोर पड़ जाए, यहाँ तक ना आए. उन्होंने इसमें ये कर दिया था मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में. इसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म आया मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1990 में. तो देखो यहाँ पे 2 है, 1919 डायरची है. डायरची आ गया था प्रोविंशियल, मतलब दोहरा शासन, 2 तरह के शासन स्टार्ट हो गए थे. डायरची 1919 है, तो देखो 2 बार 1919 है, इसलिए आप डायरची याद रखो. डायरची प्रोविंसेस में डायरची आ गई थी, दोहरा शासन आ गया था. कैसे? जैसे प्रोविंसेस है उसमें कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट रखे गए थे, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, ये सब. और प्रोविंसेस में ट्रांसपेक्ट और जो सेंटर था, सेंटर के अपने ये इशू थे. प्रोविंसेस को भी कुछ इशू, जैसे मान लो कि आप एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब ट्रांसफर सब्जेक्ट में उन्हें दे दिया कि आप कानून बनाओ. ये किस लिए किया गया? क्योंकि उन्होंने देखा कि अब नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी में आ गए हैं यहाँ पे, तो इनकी बात यहाँ रह जा रही है. नीचे लेवल पे भी उन्होंने ऐसा कर दिया कि इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल हो एजुकेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए, जो रीजनल लोगों की डिमांड होती है. लेकिन पैसा और फंड कहाँ से आता था? वो ऊपर से ही आता था, वो उतना अच्छा उन्हें मिलता नहीं था. तो खास प्रभावी नहीं हुआ ये पूरा प्रोग्राम. लेकिन उन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट लोगों को दे दिया, ये समझो आप. और
रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल ने अपने पास ही रखा। कोई भी मामला हो जाता था, इतना पावर था गवर्नर जनरल को, वो वीटो लगाए और अपने डिसीजन को मनवा ले। इस तरह की स्थिति थी, कोई लोकतांत्रिक पद्धति नहीं थी उस टाइम तक। ठीक है, उसके एक और उसका बहुत ही बड़ा जो हम देखते हैं, आज हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा, तो उस टाइम पे अपर हाउस लोअर हाउस क्रिएट कर दिया गया था। संघात्मक पद्धति स्टार्ट कर दी गई थी मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड 1919 से। दोहरा है 1919, तो देखो अपर हाउस लोअर हाउस दो चीजें रिपीट हो रही है, तो अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस में थे 34 इलेक्टेड मेंबर, लोअर हाउस में थे 144 मेंबर्स। ठीक, इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी। साइमन कमीशन को जानते हो बहुत होते, लाला लाजपत राय की लाठियों के शिकार हुए थे, टोटल सारे अंग्रेजी थे उसमें, इंग्लिश पर्सन्स। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1927 एंड गिव रिपोर्ट टू 1930। बट द मेजर थिंग्स विच दिस कमीशन हैड, they have seats of separation in Hindu community also like they don't consider Sikh to Indian सेपरेट, उनके लिए व्यवस्था की जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो कम्युनल अवार्ड्स देने शुरू कर दिए थे। ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में गवर्नमेंट को दे दी थी। कुछ चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली जो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इससे हम काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, मतलब अपनी स्थिति इम्प्रूव कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के लिए। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी का मेजर पोर्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, लेकिन इसका जो मेन जो फंक्शन थे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर पाए, लेकिन डायरेक्ट और सेंटर उन्होंने कर दिया था। एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, इक्लेस्टिकल अफेयर्स मीन्स जो पूजा पाठ का जो मिशनरियों काम होता है वो, और ट्रेड ट्राइबल अफेयर्स वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे, बाकी इंडियंस को दे दिए थे एट सेंटर। इससे पहले क्या हुआ था, प्रोविंस में हुआ था। लेकिन भारत में भी उस टाइम पर एक स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1934 में रांची में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ टिल 26 जन 1950। थैंक यू वेरी मच।